साहित्यकार की शब्द साधना सबके हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए होती है। इसीलिए इस नश्वर संसार में कवि सदा अमर रहता है। उसकी अमरता इस बात पर निर्भर करती है कि पीढ़ियाँ उसका निरंतर अथवा समय समय पर उनके विचारों का स्मरण और अनुकरण करती हैं अथवा नहीं। किसी का विस्मरण उसकी मृत्यु का ही दूसरा रूप है। कुछ साहित्यकार सदा उपेक्षित ही रह जाते हैं। साहित्यकार समाज से लेता कम देता अधिक है, इसलिए समाज का दायित्व है कि वह उसका पुनः पुनः स्मरण करे, केवल नाम का ही नहीं, उसके काम का। विख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार स्वर्गीय पंडित स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा है, मावली प्रसाद श्रीवास्तव के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाने के लिए न कोई प्रयत्न हुआ है, न उनका कोई मूल्यांकन आज तक हो पाया है। तो आज उनकी 128वीं जयंती के अवसर पर हम उनका सादर स्मरण करें और जानें कि वे क्या थे। मनुष्य वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन से निराश नहीं होता। विचारवान वही है जो टेढ़े समय में आशा रखता है और प्रयत्न करता रहता है। स्वाभिमानी वही है जो ऐसे समय में भी अपने मन की गति जग जाहिर नहीं करता। वीर वही है जो बेकदरी के ऐसे युग में भी अपने स्वभाव की खासियत और जोखिमों से भरे हुए साहस का त्याग नहीं करता और झुकने के बदले सारे कष्ट हंसते हुए बरसों झेलते रहना पसंद करता है। मेरी यही कट्टर धारणा रही कि एक खास विवेकपूर्ण परंतु कष्टपूर्ण मार्ग में चलने पर निर्धन मनुष्य भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता है और आत्मसम्मान स्वयं एक अमोल धन है। ये छत्तीसगढ़ के उस महान सच्चे साहित्यकार की डायरी के अंश हैं जिनका नाम बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव है, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष स्वीकार किया, कष्टों को अपनी झोली में डालकर आत्माभिमान के दुरूह मार्ग पर चलते रहे, किंतु समझौता कभी नहीं किया। वे द्विवेदी युग के साहित्याकाश में नक्षत्र की तरह हैं, जिसकी चमक न कभी कम हो सकती है और जिसका प्रभाव न कभी मिट सकता है। यदि हम कल्पना करें कि किसी पौधे को बढ़कर वृक्ष होने में नियति से बहुत जूझना पड़ा हो, वृक्ष बनने के बाद भी निरंतर प्रहार होते रहे हों और तब भी वह डटा हो, तो फिर वह पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव साहित्य के मौन साधक थे। कर्मठ, निष्ठावान, राष्ट्रभक्त और हिंदी प्रेमी थे। इसलिए कष्टों के प्रहार सहकर भी वे अपने उस मार्ग से डिगे नहीं जिस मार्ग में जीवन के उच्चतम आदर्श थे और हिंदी की सेवा थी। छत्तीसगढ़ रायपुर के कायसपारा पुरानी बस्ती के निवासी मावली बाबू सन 1909 में मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि वे परीक्षा फीस जमा नहीं कर सके थे। परीक्षा फीस जमा करनी थी, सो रजिस्ट्री दफ्तर में नौकरी कर ली और जैसे ही परीक्षा फीस जमा हुई, नौकरी छोड़ दी। उच्च पद पर स्थायी नौकरी का प्रस्ताव बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव ने ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, साहित्य सेवा द्वारा राष्ट्र की सेवा करेंगे। आगे पढ़ना चाहा तो योग्य और सच्चे गुरु भी मिले। हिंदी के साहित्य मनीषी पंडित माधवराव सप्रे। उन दिनों सप्रे जी प्राइवेट परीक्षार्थियों को तैयार किया करते थे। मावली बाबू ने मैट्रिकुलेशन किया
और सप्रे जी के सानिध्य में लेखन का अभ्यास भी शुरू कर दिया। उनके साथ रहकर धीरे धीरे बाबूजी का स्वतंत्र लेखन प्रारंभ हो गया। उनकी प्रतिभा को पहचान कर सप्रे जी ने जो प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया, उससे बाबूजी के लेखन में निखार आया और अनेक लेख, निबंध, कविताएं, अनुवाद, रिपोर्टिंग, संस्मरण लिखे, और वे भी निस्वार्थ भाव हृदय में रखकर। साहित्य की सेवा ही ध्येय था। हिंदी के प्रति निष्ठा संबल बनी और अपने गुरु सप्रे जी के प्रति श्रद्धा भाव से हृदय लबालब था। जीवन के उतार चढ़ाव भी ऐसे थे कि हर ओर धूप ही थी, कांटे ही थे, आंच ही थी। इस पथरीली और गर्म जमीन पर वे चलते चले गए। उनकी इस कविता में जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टि परिलक्षित होती है और जीवन जीने की जो जिजीविषा, समर्पण समाहित है, वह प्रेरक है। पथिक रे अभी कहाँ विश्राम, रुकना तेरा धर्म नहीं है, चलना तेरा काम। जन्म जन्म का तू यात्री है, जुग जुग आठों याम। चल चल चल, उठ उठ आगे बढ़, क्यों रुकता बेकाम। अरे बटोही ठीक समझ ले, गति जीवन का नाम। गति मिलती है निष्ठा से ही, भ्रम पर डाल लगाम। लक्ष्य निकट फिर घड़ी यही शुभ, देख दूर है शाम। भ्रम संशय से भटका अब तक, दिखता दूर मुकाम। संशय से ही सर्वनाश है, ले निश्चय से काम। एक दृष्टि रख, एक लक्ष्य रख, कर निर्णय अविराम। लक्ष्य भूल कर मार्ग भटका, अटका ग्राम कुग्राम। दृष्टि न बिगड़े, लक्ष्य न भूले, तभी पंथी नाम। देह नहीं रे, तू देही है, क्या श्रम क्या विश्राम। पथिक रे अभी कहाँ विश्राम। धीरे धीरे समय बदला। अर्थाभाव के कारण उनका जो साहित्य एकांतवास में था, उस साहित्य के प्रकाश को संपूर्ण समाज के लिए पुस्तकों के रूप में सामने आने का समय हो चला था। उनकी पुस्तकें क्रमबद्ध ढंग से छपने लगी। विजयगान काव्य, छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त परिचय और उसकी कुछ समस्याओं पर विचार, निबंध कुसुमाकर भाग 1 आध्यात्मिक निबंध, निबंध कुसुमाकर भाग 2 सामाजिक निबंध, निबंध कुसुमाकर भाग 3 साहित्यिक निबंध, निबंध कुसुमाकर भाग 4 स्फुट विषयों पर निबंध, निबंध कुसुमाकर भाग 5 जीवनी तथा संस्मरण, कुलद्रोही तथा अन्य कहानियां, उद्गार, काव्य संग्रह। जब सन 1962-63 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस संदर्भ में बाबूजी ने 40 छंदों का एक विजयगान लिखा, जो उसी समय प्रकाशित हुआ। उदाहरण के लिए उनके 2 छंद इस प्रकार हैं। दुनिया के रचने वाले ने दुनिया अजब बनाई है, जिसको हमने समझा भाई, निकला वही कसाई है। इंसानों से हैवानों की रहती सदा लड़ाई है, जीना कैसे मरना कैसे विकट समस्या आई है। बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव का लेखन बहुआयामी था। उन्होंने अपने लेखन में हर विधा को समाहित किया। उन्होंने एक नाटक भी लिखा है, जिसका नाम है किसानों की भलाई के उपाय। डॉक्टर परदेशी राम वर्मा भिलाई लिखते हैं कि यह छोटा सा नाटक है, जिसमें नाटकीय तत्वों का वैसा परिपाक नहीं है, किंतु कथोपकथन के माध्यम से नाटककार ने संदेश प्रेषित कर यथेष्ट कला का परिचय दिया है। प्रायः कलात्मक लेखन करने वाले रचनाकार समस्या की प्रस्तुति से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जीवन की जटिलता से परिचित आदर्शवादी लेखकों ने समस्या के निदान के लिए विकल्प सुझाने का आदर्श भी प्रायः प्रस्तुत किया है। मावली प्रसाद श्रीवास्तव जी उसी परंपरा के लेखक हैं।
यह छोटा सा नाटक बड़े संदेश का प्रभावी सूत्रधार बनकर उभरता है। मावली बाबू की साहित्यिक यात्रा अनुवाद से आरंभ हुई। मराठी गीता रहस्य, जो लोकमान्य तिलक का लिखा हुआ है और जिसका अनुवाद सप्रे जी कर रहे थे, उसमें वे उनके प्रमुख सहायक बने। इसके लिए मावली बाबू ने मराठी सप्रे जी से सीखी। उनके रचे साहित्य में अनुवाद कार्य भी एक अहम स्थान रखता है। आइए बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव के अनुवाद कर्म पर एक दृष्टि डालें। उनके अनुवाद ग्रंथ इस प्रकार हैं। लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य मराठी के हिंदी अनुवाद में अनुवादक पंडित माधवराव सप्रे के प्रमुख सहयोगी। राजा राम मोहन राय मराठी से अनुवाद एवं संशोधन में सहयोग। अब्राहम लिंकन मराठी से हिंदी अनुवाद एवं संशोधन। पंडित हृदयनाथ कुंजरू लिखित पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया का हिंदी अनुवाद, भारतवर्ष में सरकारी नौकरियां। चिंतामणि विनायक वैद्य लिखित महाभारत मीमांसा का हिंदी अनुवाद, सप्रे जी को सहायता। दत्त भार्गव संवाद मराठी का हिंदी अनुवाद। मानस हंस Y.S. जामदार का हिंदी अनुवाद व संशोधन। B.J. बासवानी लिखित हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड तथा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद, क्रमशः इंग्लैंड का इतिहास तथा हिंदुस्तान का इतिहास के नाम से। बाबूजी ने अपने जीवन में साहित्य साधना के अलावा रायपुर में छत्तीसगढ़ लेखन कार्यालय की स्थापना भी की और श्री किशोर पुस्तकालय पुरानी बस्ती के पुस्तकाध्यक्ष भी रहे। गीत गाए जा रहा हूँ, जानता कुछ भी नहीं, पर सुर मिलाए जा रहा हूँ, गीत गाए जा रहा हूँ। मोह के भ्रमजाल में पड़ मैं सभी कुछ खो चुका हूँ, सभी अपने हैं समझकर जागते भी सो चुका हूँ। मग नहीं पहचानता पर पग बढ़ाए जा रहा हूँ, गीत गाए जा रहा हूँ। मूर्ति है या निरा पत्थर, ज्ञान कुछ भी है नहीं, ध्यान किसका ध्येय क्या है, भान कुछ भी है नहीं। कुछ नहीं तो शंभु पर मैं जल चढ़ाए जा रहा हूँ, गीत गाए जा रहा हूँ। सिंधु क्या है, बूंद क्या है, जन्म मोती का कहाँ, नाम कुछ गुण रूप कुछ है, भेद कुछ तो है यहाँ। खुला हो या बंद हो, पट खटखटाए जा रहा हूँ, गीत गाए जा रहा हूँ। मावली बाबू का यह गीत स्वयं से संवाद है, आत्मकथ्य है, किंतु जीवन के मर्म को समझते हुए इसके शब्द रूपी पुष्प हृदय से निकलकर सीधे उस सर्वशक्तिमान के श्री चरणों में चढ़ जाते हैं। जानता कुछ
जाल में पड़ मैं सभी कुछ खो चुका हूँ। सभी अपने हैं समझ कर जागते भी सो चुका हूँ। मग नहीं पहचानता पर मग नहीं पहचानता पर पग बढ़ाए जा रहा हूँ। पग बढ़ाए जा रहा हूँ। गीत गाए जा रहा हूँ। गीत गाए जा रहा हूँ। गीत गाए जा रहा हूँ। बाबू माउली प्रसाद श्रीवास्तव मूलतः निबंधकार थे। वे प्रारंभ में पद्य लेखन भी करते रहे, किंतु अपने गुरु सप्रे जी से उन्हें गद्य लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने निबंधों में समाज, राष्ट्र, राजनीति, धर्म, अध्यात्म सभी को समेटा है। निबंधों पर उनकी 5 पुस्तकें हैं। निबंध कुसुमाकर भाग 1 से भाग 5 तक। निबंध कुसुमाकर भाग 1 में कुल 8 निबंध हैं जो आध्यात्मिक विषयों पर हैं, जिसके विषय हैं कर्म, ज्ञान, भक्ति, धर्म, दुर्लभ पदार्थ, सर्वसमर्थ श्री राम का स्वभाव, रामायण में राजनीति, रामायण में समाज नीति। आइए कर्म निबंध के बारे में जानते हैं। कर्म निबंध में उन्होंने लिखा है कि कर्म का अच्छा और बुरा फल मनुष्य की छाया की तरह उसके पीछे पीछे उसी तरह लगा रहता है जैसे बछड़ा गऊ के पीछे। हजारों गऊओं के झुंड में जैसे बछड़ा अपनी माता का ठीक ठाक पता लगा लेता है, उसी तरह पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता को ठीक ठीक ढूंढ लेता है। यही तो कर्म का फल अथवा बंधन है। बाबूजी के निबंधों की इस पहली किताब को जब हम देखते हैं तो लगता है सभी निबंधों में विषय की गहराई में जाकर उन्होंने हमारे लिए अमृत की बूंदें एकत्रित की हैं। उनके निबंधों में संपूर्ण जगत का कल्याण छुपा हुआ है, उत्थान छुपा हुआ है। एक अन्य निबंध धर्म में वे कहते हैं, लिखते हैं कि द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद उन्होंने उदाहरण में लिया है जो हम सबके लिए मननीय है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम धर्म को ही लेकर बैठे हो, जंगल में कष्ट उठा रहे हो और दुष्ट दुर्योधन वैभवशाली सम्राट बना हुआ आनंद कर रहा है। इसे सुनकर युधिष्ठिर ने एक मार्मिक उत्तर देते हुए कहा था कि हे सुंदरी, मैं जो धर्म का आचरण करता हूं सो धर्म फल पर अर्थात उससे होने वाले सुख की प्राप्ति पर ध्यान देकर नहीं करता, किंतु इस दृढ़ निश्चय के साथ करता हूं कि धर्म चूंकि वह धर्म है इसलिए सेवन करने योग्य। निबंध कुसुमाकर भाग 2 में 12 निबंध हैं जो सामाजिक विषयों पर हैं। आंदोलन, संगठन, मतभेद, दलबंदी, बहिष्कार, समझौता, लोकमत, सार्वजनिक जीवन, प्रजातंत्र शासन प्रणाली, चुनाव, प्रतिनिधि और मताधिकार, हमारे राष्ट्रीय जीवन के गुण दोष और 12वां निबंध बेकारी पर है। मैं यहाँ से आंदोलन निबंध पर उनके निबंध के अंश पढ़ूंगी। आंदोलन पर बड़ा ही विस्तृत
विवेचनात्मक निबंध लिखा है मावली बाबू ने। हम आज देखते हैं आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं और बिना सोचे समझे हो रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप कैसा हो, उसका उद्देश्य कैसा हो और उचित प्रभाव के लिए मार्ग कैसा हो और दिशा कैसी हो, इस पर आज विचार हो ही नहीं रहा। तो आंदोलन के इसी सही स्वरूप से परिचित कराते हुए वे लिखते हैं कि आंदोलन एक प्रकार की जबरदस्त लहर, संघर्षण जनित ज्वाला अथवा जीवन संग्राम का नाम है। और निबंध का यह भाग कितना महत्वपूर्ण है कि जो आंदोलन अकारण किया जाता है, जिसकी नीतिमत्ता का मूल आधार द्वेष होता है, जिसका सूत्रधार पक्षपाती होता है या प्रलोभनों में फंस सकता है और दूसरों की अवनति कर अपने पक्ष की अनुचित उन्नति चाहता है, जिसका नायक नाजुक परिस्थितियों को अनुकूल नहीं बना सकता और जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति या समाज के उचित अधिकारों का इच्छापूर्वक अपहरण करना होता है, उस आंदोलन का शीघ्र असफल होना निश्चित है। मावली बाबू की यह बात कितनी सटीक, स्पष्ट और गांठ बांधकर रखने योग्य है, क्योंकि पथ भ्रमित होकर लोग आंदोलन कर बैठते हैं। वे लिखते हैं, जिस आंदोलन की दिशा संसार के कल्याण और मानवीय जीवन स्रोत के विरुद्ध होगी, उसका पतन भी अनिवार्य है। आंदोलन शब्द एक अमोघ शस्त्र की तरह है। वह हमसे धैर्य और समर्पण की मांग करता है। इस पर बड़ा गंभीर विचार उन्होंने समाज को दिया है। उसका दूसरा पक्ष सामने रखते हुए लिखा है कि प्रत्यक्ष और पूर्ण परिणाम प्राप्त कर लेना और अपने साध्य को करतलगत कर लेना ही सफलता का सच्चा माप नहीं है। संसार में असफल सफलता के भी बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं। मुझे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का वह आंदोलन याद आता है। तो वे लिखते हैं कि संसार में असफल सफलता के भी बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं। संकुचित दृष्टि वाले कुछ लोग आंदोलन रूपी अग्नि को तभी तक जीवित समझते हैं जब तक उन्हें उत्पन्न होने वाला धुआं और लपट दिखलाई पड़ती है। बाहरी लक्षणों के दिखलाई न पड़ने पर वे समझने लगते हैं कि आंदोलन ही बुझ गया। यह बड़ी भूल है। धुएं और लपट के दूर होते ही क्या आग भी कहीं बुझ जाती है? निबंध कुसुमाकर पुस्तक का तीसरा भाग मेरे सामने है। इसमें साहित्यिक विषयों पर 7 निबंध हैं, जिसके विषय हैं साहित्य का स्वरूप, मौलिकता, समालोचना, जीवनी और जीवनी लेखक, समीक्षा की दिशाएं, एक दिन जाना है भाई और स्व का साम्राज्य। इस पुस्तक की भूमिका में सुप्रसिद्ध विद्वान साहित्यकार डॉक्टर गंगा प्रसाद बरसैया लिखते हैं कि ये 7 निबंध ही उनके समर्थ, सुधी और तत्वचिंतक निबंधकार होने का बखूबी बोध कराते हैं। अपनी समीक्षात्मक सटीक भूमिका में बरसैया जी लिखते हैं कि मावली बाबू सुनिश्चित भाव से विषय का चयन करते हैं, व्यवस्थित रूप से उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर आत्मविश्वास के साथ विषय का सुचिंतित विश्लेषण प्रतिपादन करते हैं। लेखन में स्वाध्याय, स्वानुभव और अभिव्यक्ति तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक एक बिंदु को लेकर हर पैराग्राफ के प्रारंभ में सूत्र देना, फिर उक्त सूत्र का क्रमबद्ध विश्लेषण करना और अंत में निष्कर्ष देना उनकी विशेषता है। इसी प्रकार निबंध के प्रारंभ में विषय के लक्ष्य और महत्व का संकेत देकर अंत में संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष देना उनकी शैली है। उनके पास अच्छा खासा शब्द भंडार, प्रसाद गुण संपन्न साहित्यिक भाषा और तत्व विवेचनी सूत्रबद्ध शैली है, जो सहज ही महावीर प्रसाद द्विवेदी
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्मरण कराती है। विषय को लेकर उनके मन में द्वंद्व, उलझन का बोध नहीं होता। अपने चिंतन और प्रतिपादन में स्पष्ट और बेलाग हैं। भारतीयता के प्रति प्रेम है, पर दुराग्रह नहीं। साहित्य को किसी भी सीमा अथवा व्यक्ति रुचि के साथ बांधकर देखने के वे हिमायती नहीं है। वे साहित्य को मानवीय संवेदना और विश्व बंधुत्व का आधार मानते हैं। ये था डॉक्टर बरसैया जी का अभिमत उनके लेखन के संबंध में। और जब हम इस पुस्तक का द्वार खोलते हैं तो वहीं रुककर, ठिठक कर निहारने का मन करता है। प्रथम कक्ष में ही पहला निबंध है साहित्य का स्वरूप, जिसमें गहन विश्लेषण करते हुए उनकी कलम कहती है कि साहित्य के अतिरिक्त ऐसी कोई दूसरी समर्थ वस्तु नहीं है जो विश्व बंधुत्व के उदार भावों को व्यावहारिक रूप दे सके। आत्म प्रकाशक मनोभावों को व्यक्त करने की मानवीय प्रवृत्ति से साहित्य की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे वह मर्यादित होकर कला, व्यक्तित्व और प्रकृति से संबद्ध होता है तथा अंत में उस पर मानवीय जीवन के प्रवाह और युग की गति की छाप पड़ जाती है। एक सूक्ष्म दृष्टि डालकर साहित्य के संबंध में वे लिखते हैं कि साहित्य के उत्थान में सदैव बसंत ऋतु का साम्राज्य रहता है। उसमें नित नई सुंदरता और आकर्षण शक्ति आती जाती है। मानवीय जीवन की समस्याओं और बाह्य प्रकृति की उलझनों को तो वह सुलझाता ही है, परंतु वह मानवीय जीवन के सर्वोच्च ध्येयों तक पहुंचने का मुक्त द्वार है। आशापूर्ण विचारों का उद्गम स्थान है, पवित्र भावों का केंद्र है, नूतन विचार कोणों का प्रवर्तक है और अज्ञात ध्येयों का भंडार है। एक निबंध इसी में है, मौलिकता। इसके व्यापक घेरे में कई बातें आ गई हैं और मावली बाबू के साहित्य रूपी रत्न भंडार से हमें आज के समय में, जब मौलिकता जैसे आवश्यक तत्व की कमी के कारण लेखन में गिरावट, स्तर में गिरावट आ रही है, तब वे अपने विचारों के दुर्लभ रत्न देते हैं। और यदि उनके विचारों का लाभ लेकर उन्हें अपनाकर हमने स्वयं को ऊंचा उठाने, सुधारने जैसी बातों की उपेक्षा की, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा। वे लिखते हैं, असाधारण कोटि के मौलिक ग्रंथ संसार की किसी बाह्य शक्ति की प्रेरणा से नहीं बनते। बड़े से बड़े पुरस्कार का लोभ, ग्रंथ प्रकाशकों का मोहक विज्ञापन, पूंजीपतियों का चकाचौंध कर देने वाला वैभव और सभा सम्मेलनों का सुगठित प्रस्ताव उच्च कोटि के श्रेष्ठ ग्रंथों का निर्माण नहीं करा सकता। लेखकों के दायित्वों के संबंध में और हिंदी साहित्य में लोकोपयोगी साहित्य की चिंता करते हुए बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि अभी असाधारण कोटि के ग्रंथों की आशा करना दुराशा मात्र है, परंतु साधारण कोटि के स्वतंत्र और लोकोपयोगी ग्रंथों की भी तो हमारे यहाँ बेहद कमी है। भौतिक शास्त्र, पश्चिमी विज्ञान, शासन शास्त्र, राष्ट्रीय इतिहास, शिक्षा आदि नितांत उपयोगी विषयों पर हिंदी में कितने ग्रंथ तैयार हैं जो अच्छे और मौलिक समझे जा सकते हैं। क्या इस दिशा में एक बहुत बड़ी मंजिल तय करना बाकी नहीं है? क्या भविष्य में अभी बहुत समय तक हिंदी साहित्य सेवियों को अर्धमौलिक और अनुवाद ग्रंथ ही तैयार न करना पड़ेगा? अन्य भाषाओं में अनंत ज्ञान भंडार भरा पड़ता है। हिंदी हितैषी अधिकांश लेखकों और ग्रंथकारों को उत्तम ग्रंथों के अनुवाद का काम ही निसंकोच भाव से वर्षों करना चाहिए। मावली बाबू की कविताएं सहज और जनमानस के लिए सरलता पूर्वक ग्राह्य होती थी। मावली बाबू की इस कविता में देखिए कितनी गहराई है। साहित्य का रूप, सत्य का स्वरूप और साहित्य का रूप एक, दोनों में सदैव समानता का नाता है। दाता है सजीवता का, प्रेम का विधाता, दिव्य
साहित्य तो नित्य तत्व प्रेम गीत गाता है। ज्ञान का अगाध कूप, युग का प्रतापी भूप, प्रेम हो अनूप तब पट खुल जाता है। जन्म भर सेवा जब सधे शुद्ध भावपूर्ण, तब कहीं मन का विकार धुल पाता है। होता है दम्भ, दम्भ का कब होगा अवसान। जहाँ दम्भ की पूजा होती वहाँ कहाँ भगवान। दम्भ का कब होगा अवसान। कहीं प्रांत का विकट भाव है, कहीं बिरादर वाद भाव है। भाषा का क्या कम तनाव है, कैसे हो निर्माण। दम्भ का कब होगा अवसान। मिथ्याचारी है अधिकारी, व्यापारी भी अत्याचारी। जनता की बेढब लाचारी, देश बना बेजान। दम्भ का कब होगा अवसान। परम पूज्य बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जी की एक काव्य रचना है धन्य कर्मवीर। ओज एवं माधुर्य से परिपूर्ण इस काव्य रचना को पढ़कर मन स्वतः ही गुनगुनाने लगता है। दुख संकटों को हो निडर जिसने सहा सुख मान कर। कर्तव्य अपना जन्म भर जिसने किया अति ध्यान धर। बढ़कर महात्मा भाग्यशाली कौन है उससे कहो। कितने मिलेंगे पर जगत में वीरवर ऐसे कहो। हे कर्म वीर सुधीर हो तुम, सर्वदा निष्काम हो। काम से है काम तुमको, आयश हो या नाम हो। जातीय जीवन के कुसुम, आधार हो बलहीन के। अन्याय के तुम शत्रु कट्टर मित्र हो अति दीन के। तुम गर्व मानव जाति के हो, रत्न मानव सृष्टि में। इंद्र हो तुम जगत के कर्तव्य शिक्षा वृष्टि में। संसार रवि जिस छोर में हो, तुम सदा सिर मौर हो। आभा तुम्हारी सर्वव्यापी, तुम भले जिस ठौर हो। जिस गेह में जिस जाति में जिस देश में हो तुम बसे। दुख दैन्य को फिर देख कर वह क्यों न मन माने हंसे। तुम मृत्यु से डरते नहीं, मर कर कभी मरते नहीं। जीते हुए यदि एक हो, मर कर तुम सब कहीं। धन तुम्हारा समय है, दृढ़ मन तुम्हारा प्राण है। अभिमान सुख दुख मान, अरु अपमान का नहीं ज्ञान है। तब शुभ्र कीर्ति प्रभा प्रकाशित, सर्व जगत ललाम है। तुमको सतत सह भक्ति मेरा कोटि बार प्रणाम है। कोटि बार प्रणाम है, कोटि बार प्रणाम है। निबंध कुसुमाकर भाग 4 में स्फुट विषयों पर 18 निबंध हैं। हृदय की दुर्बलता पहला निबंध है। तरुण भारत का ध्येय, आदर्श महापुरुषों के जीवन से शिक्षा, भारतीय सभ्यता में स्त्री जाति का स्थान, हिंदी समाचार पत्रों के लिए एक नया कार्यक्षेत्र, सच्चे समाज सुधारक, विदेश महिमा, बड़ा काम, बच्चों की मौत, बच्चों का पालन पोषण, सामाजिक सुधार। इसमें एक निबंध है भारतीय सभ्यता में स्त्री जाति का स्थान। वे लिखते हैं, जब भारतीय सभ्यता स्त्री जाति को देवी का उच्च स्थान देती है, तब भारतवर्ष का वर्तमान स्त्री समूह गुलामी की जंजीरों से जकड़ा जाकर अज्ञान के अंधकारपूर्ण गड्ढे में क्यों गिरा दिया गया है? उत्तर अत्यंत सरल है। हम लोग अपने पुराने आदर्शों को भूल गए हैं। हिंदू समाज का मूल स्वरूप अनेक कारणों से विकृत हो गया है। धर्म के स्थान पर रूढ़ियां और अनाचार विराजमान है। साधनों ने ही ध्येय का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। स्त्रियों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता,
परंतु इन सब दोषों और अत्याचारों के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता जवाबदार नहीं है। उसने तो स्त्री वर्ग को एक अत्यंत उच्च और परम पूज्य स्थान दे रखा था। दोष वर्तमान हिंदू समाज के सूत्रधारों को और उन बड़े बूढ़ों का है। दोष वर्तमान हिंदू समाज के सूत्रधारों का और उन बड़े बूढ़ों का है जो स्वार्थ, अज्ञान अथवा वृथाभिमान के कारण शास्त्र मतों के नाम पर थोथे विचार और अनिष्टकारी आचार प्रचलित करते हैं। वे लिखते हैं कि स्त्री और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक भी पहिए के कमजोर और अनुपयोगी होने से रथ नहीं चल सकता। स्त्री का प्रश्न पुरुष का प्रश्न है, क्योंकि दोनों की उन्नति अथवा अधोगति एक ही साथ होती है, अलग अलग नहीं। बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव के विचारों का सुलझापन, उच्च जीवन मूल्य और संवेदना के धरातल पर रचे गए साहित्य को देखकर, पढ़कर इन सबके सामने मन नतमस्तक हो जाता है। बाबूजी के निस्वार्थ व्यक्तित्व और निस्वार्थ साहित्य साधना का आस्वादन करते हुए जब हम निबंध कुसुमाकर भाग 5 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें संस्मरण एवं जीवनियां हैं। पुस्तक के प्रथम भाग में पंडित माधवराव सप्रे के संबंध में आत्मीय संस्मरण तथा जीवनी है और द्वितीय भाग में लोचन प्रसाद पांडे, लाला लाजपत राय आदि के संबंध में संस्मरण है। संस्मरण लेखन के बारे में मार्गदर्शन देती हुई उनकी लिखी पंक्तियां हैं कि किसी स्वर्गीय महानुभाव की पुण्य स्मृति की घटनाएं और संस्मरण के लेख लिखते समय लिखने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं तथा लेख चरित नायक के संस्मरण न होकर प्रायः लिखने वाले के व्यक्तिगत संस्मरण का रूप धारण करने लगते हैं। वे चरित नायक के यथार्थ संस्मरण तभी समझे जा सकते हैं जब उनमें लिखने वाले की अपनी निजी बातें बहुत थोड़ी हों अथवा बिल्कुल ना हो। आगे वे लिखते हैं कि यदि लिखने वाले के आत्मचरित्र का थोड़ा सा वर्णन आ जाना अनिवार्य रहता है तो उसकी अधिकता से बचना भी संस्मरण लेखक का आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। मावली बाबू ने निबंध, कविताएं, संस्मरण, जीवनियां, इन सब के अलावा कहानियां भी लिखी हैं। उनकी कहानियों का संकलन सन 2007 में 114वीं जयंती के अवसर पर छपा था। इसमें कुल 4 कहानियां हैं: प्रेमलता, दीवान साहब, कुलद्रोही, महंगा अनुभव, और पुस्तक का नाम है कुलद्रोही तथा अन्य कहानियां। साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर धनंजय वर्मा ने मावली बाबू के कहानी संकलन कुलद्रोही तथा अन्य कहानियां के बारे में विस्तृत पूर्ववाक लिखा है। उसमें वे लिखते हैं कि बाबूजी में एक सिद्धहस्त कहानीकार की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। उनकी कहानी महंगा अनुभव के बारे में उनका मत है कि संवाद से शुरू हुई इस कहानी में आधुनिक कहानी के लगभग सारे सूत्र समाहित हैं। कुछ अलौकिक और अति प्राकृत तत्वों के बावजूद इसकी मानसिकता आधुनिक है। चमत्कार और आकस्मिक घटना प्रसंग के बावजूद इसमें स्वाभाविकता और विश्वसनीयता है और नई कहानी की सहजता, प्रामाणिकता और जीवंतता भी। प्रत्यक्ष अनुभव की तात्कालिकता के साथ व्यंग की सांकेतिकता के लिहाज से भी यह नई कहानी के ज्यादा नजदीक है। और डॉक्टर धनंजय वर्मा की कलम से निकले इन शब्दों से बाबूजी के कथा साहित्य की महत्ता स्वतः ही स्थापित होती है कि बाबूजी की इन कहानियों के आधार पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधुनिक हिंदी कहानी के प्रवर्तक वे ही हैं। जिस तरह श्री मुकुटधर पांडे आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक हैं, उसी तरह न केवल कथा आलोचना के प्रवर्तन वरन हिंदी में आधुनिक कहानी के प्रवर्तन का श्रेय भी छत्तीसगढ़
और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव को जाता है। मावली प्रसाद श्रीवास्तव एवं छत्तीसगढ़ के अन्य विस्मृत पुराने साहित्यकारों से परिचय कराने सरस्वती कन्याशाला पुरानी बस्ती, मायाराम सुरजन स्कूल, दुर्गा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय के अतिरिक्त रायपुर से बाहर भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, फिंगेश्वर, भोपाल, बैतूल में भी साहित्य पीठ के आयोजन हुए। 2002 में बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जीवन एवं कृतित्व नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। हिंदी के समीक्षक, साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर शेष नारायण चंदेले जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि मावली बाबू कलम के धनी थे। उनका साहित्य पढ़ने पर आपको यह नहीं लगेगा कि आप किसी रपटीली पथरीली जमीन पर अव्यवस्थित, असुरक्षित जंगल के रास्ते चल रहे हैं। उनके साहित्य में व्यवस्था है। आप महसूस करेंगे कि एक साफ सुथरी जमीन पर कायदे के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्यकारों का जितना मूल्यांकन हुआ, मध्य प्रदेश के हिंदी लेखकों का नहीं। कारण यह था कि हिंदी प्रकाशन के साधन, अखबार, हिंदी मासिक पत्र पत्रिकाएं आदि प्रचार माध्यम उत्तर प्रदेश में केंद्रित थे। प्रकाशक, संपादक उत्तर प्रदेश में अधिक थे। अतः मावली बाबू के साहित्य का भी समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया। उनका साहित्य एक ऐतिहासिक थाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने रायपुर प्रवास में एक बार कहा था कि मावली बाबू की कविताएं पढ़ पढ़कर हमने कविता लिखना सीखा। इस एक वाक्य ने मावली बाबू के विषय में कई संकेत दे डाले। तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने वाले मावली बाबू की सोच और संस्कार ही अंतर प्रेरणा बनकर उन्हें जूझने की और अटल रहने की शक्ति देते रहे। जीवटता, धैर्य और समर्पण के साथ साथ विनय और निर्लोभ निश्चल विचारों से भरा हुआ उनका अंतर्मन हमें उनकी इस कविता बड़प्पन के दर्पण में दिखाई देता है। कारीगर ने गढ़ पत्थर को बना दिया शंकर का रूप, पंडित ने की प्राण प्रतिष्ठा, भक्तों से मठ बना अनूप। पूजा होने लगी रात दिन, पत्थर बना शंभु भगवान। इस लीला से कारीगर को हुआ अचंभा एक महान। इस पत्थर को ठोक पीट कर मैंने किया नेत्र अभिराम। मारा मारा मैं फिरता हूँ, यह बन बैठा शिव सुखधाम। इसको मिला बड़प्पन कैसे, क्या है इसमें भेद भरा। चलकर पूछूं मंदिर भीतर, उत्तर भी तो सुनूं जरा। कहा शंभु ने, कारीगर जी शंका उचित तुम्हारी है। कंकर से शंकर बनने पर होती पूजा भारी है। सदा अचल रहता था खाकर, तेरी ठोकर 100-100 बार। सबसे पांव पुजाता हूं अब, सह चुकने पर कठिन प्रहार। निर्धनता, बेकारी और दायित्वों का बोझ ढोते ढोते जीवन संघर्ष का यह यात्री उस पड़ाव पर जा पहुंचा जहां उसे तपस्वी की तरह साहित्य समाज में श्रद्धा की दृष्टि मिलनी स्वाभाविक थी। समाज में तो उनका मान सम्मान था ही, साहित्यिक समाज ने भी स्वीकारा कि हिंदी साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है, अद्वितीय है। और फिर वह समय आया जब मध्य प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के दुर्ग अधिवेशन में 11 अक्टूबर सन 1954 को एक गरिमामय भव्य कार्यक्रम में बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव को उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। अभिनंदन पत्र की कुछ पंक्तियां मन को छू लेती हैं और इससे यह मालूम होता है कि श्रद्धेय बाबूजी के प्रति समाज कितनी आदर भावना रखता था। अभिनंदन पत्र की कुछ मार्मिक पंक्तियां।
आपने सामयिक, मौलिक, विचार प्रधान एवं उच्च कोटि के निबंधों का सृजन कर माँ भारती के पुष्पोद्यान का श्रृंगार किया है। आपकी कृतियां हिंदी जगत की स्थायी निधि हैं। आपकी कर्मनिष्ठा और धैर्य आश्चर्यजनक है। दीर्घकालीन अस्वस्थता से पीड़ित, विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए और उपेक्षित रहकर भी आप जिस लगन के साथ निरंतर साहित्य साधना करते आ रहे हैं वह निस्संदेह दूसरों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका सम्मान करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह आपको उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घ आयु प्रदान करे, जिससे आप राष्ट्र भारती की सतत सेवा करते रहने में समर्थ हो सके। हम अपने श्रद्धा सुमन आपको सादर समर्पित करते हैं। बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव की अस्वस्थता के कारण अध्यक्ष के आदेश से अभिनंदन समारोह में उनका भाषण श्री उदय प्रसाद जी ताम्रकार बोड़ेगांव ने 12-13 हजार जनसंख्या की उपस्थिति में श्रीवास्तव जी की ओर से सम्मेलन मंच से पढ़कर सुनाया था। उनके भाषण के अंश हैं कि राष्ट्रभाषा का स्वराज्य तभी स्थापित हुआ माना जा सकेगा जब वह स्थिति उत्पन्न की जाए जिसमें हिंदी का अर्थ एक मूर्तिमान तथा जीवित विद्युत शक्ति हो एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन एक सुसंगठित, नियमित, चैतन्य तथा तेजस्वी कार्यप्रणाली का नाम हो। जब तक लेखन, मुद्रण एवं प्रकाशन की बड़ी बड़ी अनेक समस्याएं न सुलझाई जावेंगी, तब तक कोई यह नहीं कह सकता कि भाषा का स्वराज्य स्थापित हो गया है। जब तक मुझ जैसे प्रत्येक कबाड़ी और अनेक मत्स्यजीवी साहित्य प्रेमियों के लिए तथा अपने खून को पीकर जीने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आत्मसम्मान के साथ जीना तो क्या, केवल किसी तरह जीवित रहना ही अत्यंत कठिन बना रहेगा, तब तक कौन भाषाभिमानी कह सकता है कि हमारे देश में हमारी भाषा का स्वराज्य स्थापित हो गया है। और जब तक यह अभीष्ट स्थिति उत्पन्न न की जा सकेगी, तब तक नैतिक दृष्टि से निर्बल कई साहित्यिक बंधुओं को या तो अपनी कलम बेचने पर बाध्य होना पड़ेगा अथवा अपनी अंतरात्मा को कुचलकर अपने मुंह से दूसरों के मन की बात निकालते रहने अर्थात हिज मास्टर्स वॉइस बनकर अपनी कलम से वह सब लिखने का पुण्य कमाना होगा जिस बात पर स्वयं उन्हीं का अपना विश्वास न हो। सज्जनों, मेरा अपना मत है कि राष्ट्रभाषा का स्वराज्य स्थापित करने की दिशा में हमें राष्ट्रीय शासकों एवं दायित्वपूर्ण जनता को अभी बहुत सा कार्य अनवरत तथा निरपेक्ष रूप से वर्षों करना पड़ेगा। दो फरवरी सन 1894 को फिंगेश्वर में जन्मे बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव ने 21 अगस्त 1974 को इस नश्वर काया का त्याग कर दिया, किंतु उन्होंने जो साहित्य रचा वह अमूल्य धरोहर है। वह युगों तक समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करता रहेगा और पीढ़ियों को सिद्धांतों पर अडिग रहने की, संघर्षों से जूझने की और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता रहेगा। जो सुख शिखर पर चढ़ चुका दुख कूप में गिरता वही, सुख दुख का संसार में चरखा चला है सब कहीं। पर्वत जहां पर था वहीं पर आज देखो झील है, नित ही नया होना बदलना इस जगत का शील है। ऐंठ कर अभिमान से हो चूर चलता आज जो, कल उसी को ठोकरें खाते हुए भी देख लो। जो आज घर घर फिर रहा है एक मुट्ठी के लिए, अचरज नहीं जो कल वही बैठे मुकुट माथे दिए। अधखिला जो फूल था वह धूल में मिलता अभी, काल की गति कुटिल है रोके न रुक सकती कभी। तब व्यर्थ सोकर समय खोना है बुलाना शोक का,
आयु को सार्थक करो, रख ध्यान दोनों लोक का। आशा भरी शुभ दृष्टि से जिसको सदा हम देखते, आधार जिसको सैकड़ों का हम सदा से लेखते, वह हम सबों को छोड़कर बेवक्त लेता राह है। जिसकी यहाँ पर चाह हो उसकी वहां भी चाह है। जो आज है वह कल नहीं, परसों नहीं जो कल रहे। अपना किया सब साथ ले, संसार से नित चल रहे। तुमने किया क्या आज तक, इसको समझ लो हो खड़े। ऐसा न हो कि कहीं तुम्हें भी कूच झट करनी पड़े। संकटों को हो निडर जिसने सहा सुख मान कर, कर्तव्य अपना जन्म भर जिसने किया अति ध्यान धर। बढ़कर महात्मा भाग्यशाली कौन है उससे कहो, कितने मिलेंगे पर जगत में वीरवर ऐसे कहो। हे कर्म वीर सुधीर हो तुम, सर्वदा निष्काम हो। काम से है काम तुमको, आयश हो या नाम हो।